मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है और मैं यहाँ बलिया का संयुक्त किसान मोर्चा का एक मैं संयोजक भी हूँ और समाज की सेवा करना मेरा काम है। समीर और मंटू की जब हत्या हुई थी, हाँ जी, उसके बाद 100 जो है बेलफ्राउड आया है, परिजन जो है काफ़ी आक्रोशित थे। हाँ। तमाम दल के जो नेता भी जो है यहाँ पहुँचे, आप भी उसमें स्टार्ट हो गया। मुख्य भूमिका देखी गई है कि आप रहे हैं इस समझौते में, किस तरह का समझौता होगा, किस निर्णय को लेकर के समझौता किया गया है? देखिए, ये जो मास आया है नौजवानों का, यह बड़ी उच्च कोटि की भावना है। नौजवान आज के लोग यहाँ बच्चे नौजवान सब आए हैं। हम देखता हूँ एक जो है कौवा मर जाता है तो 1 लाख कौवा बिटुरा के अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है और इन्हीं के बल पर आज प्रशासन झुका। मऊ के जिलाधिकारी ने एसडीएम को कहा कि फौरन जाओ और तुम जो है जितना हमको करना है वो सारा काम तुम जो है वहाँ करके आओ। तो आए लोग, हमारे बेलथरा के भी एसडीएम थे, मऊ के भी एसडीएम थे। प्रमुख मांगे आपकी क्या? प्रमुख मांगे हमारी ये थी जिसको हम क्या नाम है कि आपको हम बताए थे। प्रमुख मांगों में ये था कि 50 लाख रुपया 50 लाख रुपया उस पीड़िता को दे, 50 लाख रुपया पीड़िता को दे, पहली मांग थी। और दूसरा ये था कि 302 इसमें लगाया जाए। जैसे पहले 308 था तो 308 के बाद वो 304 लगता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट हो गई, 302 पहली मांग पूरी हो गई। और 50 लाख रुपए के लिए उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को लिख करके मैं शासन को लिख रहा हूं उन्होंने, और वो प्रक्रिया भी वही है, शासन को ही लिखेंगे क्योंकि 50 लाख जिले पर से मिलेगा नहीं। तो ये मांग पूरी। और दूसरी की रामपुर की जो थानाध्यक्ष थी महिला, उसको उन्होंने तत्काल अभी लाइन हाजिर कर दिया है और वहाँ दूसरा आ गया है और वो कह रहे हैं कि आज जांच होगी, सस्पेंड कल कर दिया जाएगा। उनको लाइन हाजिर के बाद ही सस्पेंशन का उन्होंने कहा कि तरीका है, तो उन्होंने किया। और जमीन के मामले में बेलथरा रोड के जो एसडीएम साहब थे, उन्होंने सभी लोगों के सामने कहा कि हम जरूर इनको हम जमीन देंगे। 2 एकड़ की मांग की गई थी, लेकिन कहे कि इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकेगा हम वादा करते हैं कि इनको ज़मीन देंगे। तो हमारी जो मांगे थी लगभग 4.5 लाख रुपया, वो बताना छूट गया था। उन्होंने लगभग 4.5 लाख रुपया उन्होंने वो आदेशित कर दिया है पीड़िता के खाते में, सोमवार को वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सबके ये जो मांगे आपकी मानी गई है, मौखिक रूप से मानी गई है या लिखित रूप से? हाँ, लिखित रूप से। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो दिया है जो थाना रामपुर के एसओ का जो दिया है लाइन हाजिरा, उन्होंने लिख करके एसपी साहब का ऑर्डर आया है और उन्होंने दिखाया है, तब जाके ये हुआ है। तो लिखित जो आदेश हुआ है उसकी कुछ कॉपी वगैरह? हाँ, लिखित कॉपी तो अब चूंकि मोबाइल में तो कह रहे थे लोग कि फोटो स्टेट ले लीजिए। अच्छा। लेकिन इतनी भीड़ थी कि नहीं ले जा पाया। और 4.5 लाख रुपया तो उन्होंने भेज चुका है, उसका हम लोगों ने शासन का कॉपी भी देखा है। तो उन्होंने मोबाइल में जो लिख के भेजे हैं, जो उसमें क्या चढ़ता है, नंबरिंग चढ़ता है, वो सब नंबरिंग से जो है उन्होंने दिखाया है, लिहाजा वो बात प्रमाणित हुई है। एक और बात मांग थी परिवार की कि 24 दिन हो गए और जो भी इसमें हत्यारे हैं, जबकि जो मृतक हैं उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी करके उनका नाम भी जिक्र भी किया था, उसमें क्या चर्चाएं हुई? देखिए, वो सभी बात उनसे कहा गया है जी। यहाँ के सीओ साहब, रसड़ा के भी सीओ साहब मौजूद थे, वहाँ भी थे। उन्होंने कहा कि देखिए हम बहुत ज़्यादा तो ओपन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा सभी लोग साहब ने कि 24 घंटे में हमको कुछ न कुछ आपको रिजल्ट अभी मिलेगा। तो अब इस तरीके से प्रशासन तो कह रहा है, तो प्रशासन पर थोड़ा उनकी बात को थोड़ा मान के चलना ही पड़ेगा। हालांकि अब तक वो सफलता नहीं पा, हमने मीटिंग में बोला कि आपने इतने दिन से सफलता तो नहीं पाया, क्या भरोसा है कि आप पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए जब भी संजोग बैठता है हम लोग सफलता पा लेंगे और हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे। और ये सभी जनता, सभी नौजवान, सारे लोग उन लोगों से मांग किया, अपनी अपनी बात रखा, प्रशासन बात सुना और कुछ काम करके दिखा के गए हैं। उस आधार पर कुछ भरोसा किया जा सकता है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और ये भी जान लें कि जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इन घटनाओं में बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस तरह के। और मैं तो सीयर की जनता से अपील करता हूँ, मेरी अपील जरा सुन लीजिए कि मैं आज सीयर के बिल्कुल सीयर के बीचों बीच खड़ा हूँ और सीयर की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ। यहाँ पर राम नगीना शास्त्री होते थे, जेपी सिंह होते थे, यहाँ पर डॉक्टर भारती होते थे जो जनता की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन आज सीयर के अंदर मैं देख रहा हूँ
तमाम जो है कहना कि माफियागिरी हो रही है, आए दिन किसी व्यापारी की छिनैती हो रही है, आए दिन किसी महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। इतना बेहतर सीयर था जो सारे जिलों के अंदर इसका प्रचार था कि बेलथरा रोड एक उदाहरण था। हम लोग यहाँ आते थे, उन नेताओं के साथ हम लोग रहते थे, बेलथरा रोड को कहते बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन इस माहौल को मैं नौजवानों से भी अपील किया हूँ कि नौजवानों तुम अपनी मेहनत से करके खाओ, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ जो इस्तेमाल करते हैं। तुम स्वयं लड़ो, तुम स्वयं पढ़ो, स्वयं नौकरी करो, स्वयं पैरों पर खड़ा हो, किसी के परजीवी बन करके और किसी के इस्तेमाल मत हो। हमने तो नौजवानों से भी अपील कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, आप सब मीडिया के माध्यम से भी कर रहा हूँ। अंतिम संस्कार की जो उसकी जी हर एक को होती है कि उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से हो, अब उसकी प्रक्रिया अभी बात हो गई है, अधिकारी लोग गए हैं, घर के लोगों से कह दिया गया है, घर के लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग उनको अभी यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे और इसके बाद मजील को लेकर के हम लोग कंधे पर और सीधे हम लोग जो है तुर्ती पार पहुँचेंगे। उनको ससम्मान श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग उनको वहीं पर दाह संस्कार कर देंगे। इसकी तैयारी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।